हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। वैकेंसी अपडेट्स चैनल के माध्यम से भविष्य में आने वाली सभी वैकेंसी और उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आज की महत्वपूर्ण अपडेट उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जेई के पोस्ट के लिए 1090 पोस्ट्स की वैकेंसी है। इस वीडियो में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जेई की वैकेंसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे, हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जेई पोस्ट के लिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, जेई पोस्ट में कितना फीस पेमेंट करना होगा, फॉर्म अप्लाई करने की क्या लास्ट डेट है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा जेई का, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जेई का क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, इस प्रकार की सभी इसेंशियल सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये वैकेंसी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत है, जिसमें जेई के 1097 पदों की वैकेंसी है। विज्ञापन आपका 14 अक्टूबर को पब्लिक हुआ है। आवेदन करने के देखिए, जो आवेदन स्टार्ट हुए फॉर्म अप्लाई करने के, वो 14 अक्टूबर से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तथा ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 नवंबर रात के 11:59 तक है। और ऑनलाइन जो फीस पेमेंट करना होगा वो भी आप 3 नवंबर तक रात के 11:59 तक कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब फॉर्म आपके सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद यदि आपकी कोई भी त्रुटि रह जाती है फॉर्म में, तो उसके लिए एरर करेक्शन संशोधन के लिए देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की तिथि 10 से 19 नवंबर के मध्य रहेगी 2023 तक, रात्रि 11:59 तक। यानी कि 10 तारीख से स्टार्ट होंगे और 19 तारीख तक रात के 11 बजे तक, 19 नवंबर तक आपके करेक्शन किए जा सकते हैं। सभी फॉर्म में जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया उसमें करेक्शन किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 3 नवंबर 2023 तक है। विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करे वो इस सभी चीज़ों को कंप्लीट प्रोसेस में लेता हो। अब आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या एसेंशियल है। देखिए, जो भी कैंडिडेट उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ सेवा परीक्षा 2023 के हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन के शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 3 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब जो डिटेल्स है, रिक्तियाँ हैं, क्या वैकेंसी, किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी, उसको देख सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 1097 पोस्ट की वैकेंसी है। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। देखिए, सबसे पहला है ग्रामीण निर्माण विभाग, जिसके अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए टोटल 187 पदों की वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व्ड 122 है, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 निर्धारित है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपका। और अधिमानी अर्हता, इसके अंतर्गत क्या है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की गई हो, या एनसीसी में बी प्रमाण पत्र आपके पास प्राप्त हो, या 3 राष्ट्रीय सेवा योजना का सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये इस आपके अधिमानी अर्हता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। नेक्स्ट इसी में है कनिष्ठ अभियंता विद्युत, जिसके अंतर्गत टोटल 9 वैकेंसी है, जिसमें 7 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित है। आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सब में अलग अलग है ब्रांच के अकॉर्डिंग, लेकिन जो अधिमानी अर्हता है सब में अलग, सब में एक कॉमन ही है। आप अधिमानी अर्हता को सब में ही सेम है, लेकिन जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। नेक्स्ट है कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक, जिसमें टोटल 5 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 3, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 निर्धारित है। जिसके लिए आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा हो आपके पास, तब आप कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है सिंचाई विभाग के अंतर्गत, सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल के पद की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 75 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 59 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, जिसके लिए आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित
किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक, जिसमें टोटल 63 वैकेंसी है, 63 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 51, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त यांत्रिक विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा या उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिकी विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा या अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिकी और विद्युत अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक के लिए आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में हो या आपके पास मैकेनिकल में हो, दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता सिविल, जिसमें टोटल 22 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 14, एससी के लिए 3, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 2। इस पोस्ट के लिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा या अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र। यदि आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक, जिसके अंतर्गत 18 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 9 है, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त यांत्रिक अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा यांत्रिक अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता कृषि, जिसके अंतर्गत टोटल 6 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 3 है। इसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्था द्वारा प्रदत्त कृषि अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा या अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा कृषि अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र आपके पास हो, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट विभाग है पंचायती राज विभाग, जिसके अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता सिविल की पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 41 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 23 है, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी है। इसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन निम्नलिखित में से किसी संस्था में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त हो, रुड़की विश्वविद्यालय या हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ या सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ, अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, पूना इंजीनियरिंग कॉलेज या उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज या एमजी टेक्निकल इंस्टीट्यूट या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था या राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। आपका इनमें से किसी में भी, आप किसी भी कॉलेज से, किसी भी इंस्टीट्यूट से यदि आपका सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है 3 वर्ष का, तब आप कनिष्ठ अभियंता सिविल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल संस्थान, जिसके अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता सिविल की वैकेंसी है, जिसमें 79 पोस्ट की वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 47, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 वैकेंसी है। जिसके लिए सेशन क्वालिफिकेशन शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन सब पोस्ट वाइज अलग अलग है, लेकिन अधिमानी अर्हताएँ जो हैं इस लगभग सब में कॉमन है। इस बात का ध्यान रखें, आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र, बी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आपकी अधिमानी अर्हता है, जो कि आपके अगर 2 कैंडिडेट्स का बराबर नंबर रहता है, इक्वल नंबर रहता है किसी भी कंडीशन में, तब वहाँ पे ये अधिमानी अर्हता ही आपको प्रायोरिटी दिलाएगी। नेक्स्ट है हमारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पेयजल निगम, जिसके अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता सिविल की वैकेंसी है, सिविल पोस्ट है, जिसके अंतर्गत 50 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 40, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट है कनिष्ठ अभियंता विद्युत या यांत्रिक, जिसमें टोटल 12 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो विद्युत या यांत्रिक इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा हो, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं।
नेक्स्ट है लोक निर्माण विभाग, इसके अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता सिविल का पद है, जिसके लिए टोटल 210 पोस्ट की वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 176, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 19 सीट का रिजर्व है, 19 सीट रिजर्व है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त संस्था पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो आपके पास। नेक्स्ट है कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक, जिसके अंतर्गत टोटल 16 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 10 है, एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, जिसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त संस्था पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। नेक्स्ट पोस्ट है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक, जिसके अंतर्गत टोटल 2 वैकेंसी है, ये दोनों ही अनरिजर्व्ड है। इसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त संस्था पॉलिटेक्निक से यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है कनिष्ठ अभियंता विद्युत, जिसके अंतर्गत टोटल 24 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 20, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। इसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त संस्था पॉलिटेक्निक से विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा विभाग, जिसके अंतर्गत विद्युत अवर अभियंता की पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 9 वैकेंसी है। 6 अनरिजर्व के लिए, 1 एससी के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित है। इसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्था से विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है आवास विभाग, जिसके अंतर्गत अवर अभियंता सिविल की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 135 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 74, 74, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 वैकेंसी है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान पॉलिटेक्निक, तकनीकी शिक्षण संस्था से सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, जिसके अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता के पद की वैकेंसी है। अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग फर्स्ट अभियंत्रण शाखा के अंतर्गत, जिसमें टोटल 37 वैकेंसी है। अनरिजर्व की 24, एससी की 5, एसटी की 1, ओबीसी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी है। आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्था से कृषि, सिविल, मैकेनिकल, विद्युत अभियांत्रिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, कनिष्ठ अभियंता के लिए आपकी टोटल 37 वैकेंसी है और इस पोस्ट के लिए आपके पास या तो एग्रीकल्चर में हो, सिविल में हो, मैकेनिकल में हो या इलेक्ट्रिकल इंजन में यदि आपका 3 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप सभी कैंडिडेट, चारों ब्रांच के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है शहरी विकास विभाग, जिसके अंतर्गत अवर अभियंता सिविल की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 32 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 18, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी है। केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी प्राविधिक संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा, जिसके अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट है, जिसमें 10 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 6, एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी आरक्षित है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल, इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या 2 वर्ष का अनुभव हो आपके पास एवं 2 वर्ष का अनुभव हो। सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा में कनिष्ठ अभियंता पोस्ट के लिए आपके पास 10 वैकेंसी है, लेकिन इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा प्लस साथ में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस नेसेसरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट है पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, जिसके अंतर्गत अवर अभियंता जानपद प्रसूची की पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 5 वैकेंसी है। एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 3 है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। इसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम 55% अंकों के साथ तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में विधि द्वारा स्थापित स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी या संस्थान या केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था या AICTE से नियमित सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों पिटकुल को सम्मिलित करते हुए में कार्यरत सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विभागीय अभ्यर्थी के पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ डिप्लोमा कोर्स और उत्तराखंड राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों पिटकुल को सम्मिलित करते हुए में कार्यरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के
विभागीय अभ्यर्थी के पास अंकों के साथ योग्य होंगे। अभ्यर्थी को हिंदी भाषा में पढ़ने लिखने और बोलने का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVNL, जिसके अंतर्गत अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिकी विद्युत शाखा, जिसके अंतर्गत 15 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 7, SC के लिए 5, ST के लिए 1, OBC के लिए 1, EWS के लिए 1। अभ्यर्थी को भारत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से इलेक्ट्रिकल अभियंत्रण में त्रिवर्षीय डिप्लोमा आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए डिप्लोमा में 55% अंकों के साथ एवं उत्तराखंड राज्य एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त 3 वर्षीय डिप्लोमा में केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उनके लिए परसेंटेज का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। विभागीय UJVNI और लिमिटेड में कार्यरत अभ्यर्थियों को उपरोक्त 3 वर्षीय डिप्लोमा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि कोई कार्यरत विभागीय कोई कर्मचारी है तो उसका मिनिमम 50% क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिक शाखा के लिए, जिसमें 10 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 4 है, SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 1, EWS के लिए 1 है, जिसके लिए आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है अवर अभियंता प्रशिक्षु जानपद, जिसके अंतर्गत टोटल 25 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 11 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 7 और EWS के लिए 2 सीट का आरक्षण है। सभी कैंडिडेट ध्यान रखें, इस पोस्ट के लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अभ्यर्थी को भारत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से सिविल अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए डिप्लोमा में 55% अंकों के साथ एवं उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त 3 वर्षीय डिप्लोमा में केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अदर कैंडिडेट्स के लिए 55% अंक अनिवार्य हैं, तथा जो केवल उत्तराखंड के निवासी हैं उनके लिए केवल पास होना अनिवार्य है। उनके पास बाउंडेशन नहीं कि इतनी 55% होना चाहिए। जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 55% का बाउंडेशन है, लेकिन जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का 55% या उनको सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए। अगर वो डिप्लोमा में पास हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि आपके लिए और भी क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आपको देते हैं। देखिए और आगे देखते हैं कि हम डिटेल्स में कि क्या क्या कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि कनिष्ठ अवर अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता निम्नवत है। विज्ञापित पद हेतु अनिवार्य वांछनीय अर्हता का निर्धारण उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 यथा संशोधित में उल्लिखित निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। अब जिसमें देखिए क्या क्या प्रावधान है। पहला प्रावधान दिया गया है शासन के अधिसूचना संख्या इतने पे दिनांक 28 जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, परंतु यह सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड के से बाहर हों, ये स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं के समूह ग के सीधी भर्ती के पदों के चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे, परंतु यह राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं कि स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो, उनके पुत्र पुत्री भी समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। जो भी उत्तराखंड राज्य के निवासी बाहर किसी राज्य में निवास कर रहे हैं उनके लिए भी वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ये पहला पॉइंट था, ये नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 के नियम 4 के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह ग के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजना कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।
आप सभी कैंडिडेट जो भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे इस बात का सुनिश्चित कर लें, जो भी उत्तराखंड के निवासी हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आप उसको करवा लें जल्द से जल्द, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 है कि शासन के पत्रांक दिनांक 14 अगस्त 2012 के अनुसार जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखंड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र को सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा। जो भी सैनिक हैं उनके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उनका जो खुद का होता है सैनिक वाला वही मान्य होगा। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नोट में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु वांछनीय अर्हता के प्रस्तर 1, 2, 3, देखिए जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है और ये थर्ड है में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत किसी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है जो अभ्यर्थी पर लागू हो। देखिए इस तीनों में से कोई भी कंडीशन यदि आपके पास है, जैसे कि देखिए इसमें सबसे पहला कंडीशन था कि आपने जो अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा या इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण की हो, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत किसी सेवा योजना कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आपका पंजीकरण निश्चित हो। तीसरा है कि जो सैनिक कैंडिडेट हैं उनके लिए ये आवश्यक नहीं है, उनका पंजीकरण सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा। जो पूर्व सैनिकों के निर्गत पंजीकरण होते हैं संबंधी प्रमाण पत्र को सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा। ये 3 कंडीशन को हर कैंडिडेट्स को फॉलो करना जरूरी है। इन 3 में से कोई भी जो भी आपके लिए एलिजिबल हो, इन 3 में से एक आपको एलिजिबल होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी पोस्टें आई हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जेईई की जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप इन 3 में से कोई एक कंडीशन को फॉलो करेंगे। अब आयु सीमा देखते हैं कि सभी के लिए क्या आयु सीमा निर्धारित है। देखिए सभी पोस्टों के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग किया गया है। क्रम संख्या पहला है ग्रामीण निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियंता सिविल, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इन पोस्टों के लिए 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 42 वर्ष रखी गई है। दूसरा है सिंचाई विभाग के लिए न्यूनतम 21 वर्ष आयु तथा अधिकतम 42 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। लघु सिंचाई विभाग में न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। ग्रामीण निर्माण में ही सिर्फ आपका 18 वर्ष है, इसके बाद इन दोनों में 21 वर्ष है। नेक्स्ट है पंचायती राज विभाग कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष आयु का निर्धारण है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 42 वर्ष एज का निर्धारण है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष। इसी प्रकार सभी पोस्टों के अलग अलग यहाँ पे जो भी एज क्राइटेरिया है निर्धारित की गई है। देखिए पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड अवर अभियंता जानपद में न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 42 वर्ष आयु का निर्धारण है। इसी प्रकार आप इसको देख लेंगे, जो भी आपके लिए एलिजिबल है उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अधिकतम आयु सीमा में छूट, जो भी कैंडिडेट्स आरक्षण के लाभार्थी होंगे जिनके लिए आरक्षण लागू होगा उन सभी को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे। आरक्षण जो है केवल उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जनजातीय जातियों के और अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के आश्रित, दिव्यांग, उत्तराखंड महिला, उत्तराखंड के अनाथ अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षण निर्धारित है, अन्य कैंडिडेट्स के लिए नहीं। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है केवल उत्तराखंड राज्य के आदिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य होगा जो भी आपका आरक्षण है, अन्य कैंडिडेट्स के लिए आरक्षण का मान्य नहीं होगा। अब देखते हैं कि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या फीस का निर्धारण है। यहाँ पे देखिए शुल्क है, अनारक्षित कैंडिडेट्स के लिए टोटल 172 रुपये 30 पैसे है, आवेदन शुल्क 150 रुपये तथा प्रोसेसिंग शुल्क है 22 रुपये 30 पैसे। टोटल आपका 172 रुपये 30 पैसे निर्धारित है। ओबीसी के लिए, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 172 रुपये 30 पैसे, उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 82 रुपये 30 पैसे, उत्तराखंड के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 172 रुपये 30 पैसे। शारीरिक दिव्यांग के लिए कोई शुल्क, आवेदन शुल्क नहीं है लेकिन प्रोसेसिंग शुल्क है 22 रुपये 30 पैसे। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, वो निःशुल्क फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि जब आप फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो एग्जाम सेंटर है कहाँ कहाँ निर्धारित किया जाएगा, इसको पूरा देख लेते हैं। देखिए आपके एग्जाम सेंटर उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के लिए लिखित प्रकृति के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन राज्य के 14 नगरों में कराया जाना प्रस्तावित है। देखिए जिसमें अल्मोड़ा है, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, खटीमा, रुद्रपुर, पिथौरागढ़,
देहरादून, गोपेश्वर, हरिद्वार, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, उत्तरकाशी, इन 14 सेंटरों पे ही, इन 14 सिटी में ही आपका एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है और इन 14 सिटी नगरों में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न है, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 का पाठ्यक्रम परीक्षा योजना लिखित प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य योग्यता परीक्षण कार्यक्रम सामान्य हिंदी आपका 100 अंकों का होगा, 100 प्रश्न होंगे और 100 अंकों का होगा। सामान्य अंग्रेजी 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों का होगा। और इनके लिए सामान्य हिंदी के लिए 100 प्रश्न और 100 अंकों के, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। सामान्य अंग्रेजी के लिए 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका ब्रांच से रिलेटेड होगा, अभियंत्रण विषय होगा, जो भी आप जिस ट्रेड से आपने इंजीनियरिंग किया है उससे संबंधित होगा। सभी विषय में आप सभी कैंडिडेट जो भी आपका विषय हो उन सभी के लिए 180 प्रश्न होंगे, 180 नंबर के। पूर्णांक प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, इसलिए 360 अंक का पूर्णांक हो गया आपका। और सभी के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित है। जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उन सभी के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, सामान्य हिंदी 100 नंबर का है, 2 घंटे की अवधि है। सामान्य अंग्रेजी 100 अंकों की है, 100 प्रश्न है, 2 घंटे के लिए। आपका जो भी ब्रांच से रिलेटेड है उसमें 180 क्वेश्चन होंगे, 180 और 360 अंकों के होंगे, 3 घंटे का आपको उसके लिए समय दिया जाएगा। टोटल लिखित परीक्षा 920 अंकों की निर्धारित है। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका ब्रांच का पेपर होगा उन सभी में आपका प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न 2 पेपर होंगे। इस बात का ध्यान रखें, आपकी ब्रांच से रिलेटेड 2 पेपर होंगे, प्रत्येक में 180 क्वेश्चन होंगे और 360 का पूर्णांक होगा। ठीक है, इस बात का आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी का पाठ्यक्रम हमने आपको बता दिया, वैकल्पिक प्रश्न का पाठ्यक्रम भी आपको बता दिया। अब इसका डिटेल्ड आपका जो सिलेबस है, देखिए आपका हिंदी में क्या है, इस प्रकार की हिंदी का पूरा डिटेल आपको दिया गया है। आप लोग अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा, प्रिंट करा लीजिएगा, इसी हिसाब से सिलेबस आपका है। देखिए आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, हाई स्कूल के स्तर का आपका पेपर होगा हिंदी का। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश का भी यहाँ पूरा पैटर्न दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक, 2 घंटे का पेपर है आपका, कौन कौन से टॉपिक, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट होगा आपका जो भी आपका इंजीनियरिंग जिस भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है उससे रिलेटेड, चाहे आपने सिविल से किया हो, सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है पार्ट भी करके। फिर यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे भी है पेपर 2 का। यहाँ देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पेपर 1, देखिए यहाँ पे अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है डिटेल में सिलेबस कि आपका पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि आपके ब्रांच से रिलेटेड 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2। तो देखिए पेपर 1 में इतने सब्जेक्ट आएंगे, यहाँ पे देखिए मेंशन है, आप देख सकते हैं। और फिर सेक्शन बी में, तो इस प्रकार आपका पूरा डिटेल्ड आपका बताया गया है। फिर मैकेनिकल देखिए 2nd पेपर में क्या क्या आएगा, फर्स्ट पेपर का ऊपर था, 2nd पेपर का ये है नीचे। इस प्रकार आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस आपको बताया गया है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैकेनिकल के ऊपर बताया गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पेपर 1 का क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या सिलेबस है, यहाँ पे पूरा डिटेल्ड बताया गया है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 2 में क्या कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इसको पूरा अच्छे से यहाँ पे डिटेल्ड में बताया गया। आप सभी कैंडिडेट इसको डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे, पढ़ लेंगे, देख लेंगे, अपने इसी सिलेबस को फॉलो करके आप अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि भविष्य में हम इसी प्रकार की आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहें। धन्यवाद।